भैया बोलो पेंसिल पेंसिल। इंडिया बांग्लादेश दौरा कैंसिल। क्या बात कर रहे हैं? बांग्लादेश का टूर कैंसिल हो गया इंडिया का। वो खबर आई थी कि अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे। तो आपको पता है यहाँ पे तो अब स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स कितनी आगी हुई है। काफी दिनों से सना भाई चिमगोइयां चल रही थी कि इंडिया बांग्लादेश जाएगा। बांग्लादेशी भी प्लेयर्स ने खूब दिल खोल के इंडिया के हक में, क्रिकेट के हक में, अपनी गेम के हक में बयानात दिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय टीम इस वक्त श्रीलंका में है, जहां पे कि भारत को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है। पहला गोल में होगा भाई 15 तारीख से, दूसरा होगा कोलंबो में 23 तारीख से। 28 तारीख को सब निपट जाएगा। 29 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक टीम इंडिया फ्री है। तो ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जब से जिम्मेदारी तमीम इकबाल ने संभाली है, उनका ये मानना है कि भाई भारत को उनका दौरा करना चाहिए, रिश्ते अच्छे करने चाहिए। तमीम इकबाल पहले भी कहते रहे कि भैया बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था। तो वो चाहते रिश्ते अच्छे हों, थोड़ी कमाई हो जाए, भारतीय टीम आ जाएगी, ब्रॉडकास्टर पैसे दे देगा तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी। बीसीसीआई को डिसाइड करना है कि 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए टीम को भेजना है नहीं भेजना है। खबर ये आ रही है कि बीसीसीआई तो गवर्नमेंट के अप्रूवल पर डिपेंड है। मेरा सवाल ये कि भाई बांग्लादेश में टीम भेजनी क्यों है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी जो T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ और बांग्लादेश भारत नहीं जाना चाह रहा था मुस्तफिजुर रहमान के केस के ऊपर, जो उनको आईपीएल से निकाला गया था। फिर बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हुए। उस बीच में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश का साथ दिया था और एक बार धमकी दी थी कि वो भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। और फिर आईसीसी के नुमाइंदे आए और मनाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और एट द एंड ऑफ द डे ये बात तय पाई कि आईसीसी किसी किस्म की कोई सैंक्शन नहीं लगाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और जो पैसे मिलते हैं रेवेन्यू वो सब मिलेंगे। बट वो सिर्फ आईसीसी की हद तक था। बट उस वक्त भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इंडिया ने जो टूर करना है बांग्लादेश का, क्या इतना सीन क्रिएट होने के बाद इंडिया बांग्लादेश जाएगा? क्योंकि पिछले साल भी यही टूर होना था बट इंडिया नहीं गया था। इस साल होना था सितंबर में और बहुत उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया की क्रिकेट टीम इस बार व्हाइट बॉल सीरीज के लिए बांग्लादेश जरूर जाएगी। मगर अब तय पा गया है कि इंडिया की टीम बांग्लादेश नहीं जा रही है, क्योंकि उसी टाइम स्पैन में जब इंडिया ने बांग्लादेश में खेलना था 1 सितंबर से मिड सितंबर तक, उसमें इंडिया ने एक और सीरीज कंफर्म कर ली है। 6 मैचेस की सीरीज, एग्जैक्टली मैचेस वही हैं बट ओपोनेंट चेंज है। ओपोनेंट है अफगानिस्तान और ये सीरीज भी इंडिया के अंदर ही खेली जाएगी बट होस्टेड बाय अफगानिस्तान है, यानी अफगानिस्तान होस्ट करेगा, खेलेगा इंडिया के अंदर ही। मगर बांग्लादेश जो जाना था इंडिया ने बाय बाय टाटा बाय बाय वो सब हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वही पुरानी रंजिश भारत लेके अब तक चल रहा है? क्योंकि इस बीच में तमीम इकबाल जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं और जो उस वक्त भी जब वो कुछ नहीं थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उस वक्त भी इस चीज के खिलाफ थे कि बांग्लादेश टीम बायकॉट करे वर्ल्ड कप का। वो बोले थे कई बार कि बांग्लादेश की टीम को या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ऐसा फैसला करना चाहिए जो बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बेहतर है। यानी वो इशारतन ये कह रहे थे कि बांग्लादेश को जाना चाहिए भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए। इस पर उनको गद्दारी के ताने भी सहने पड़े थे और बहुत कुछ हुआ था। बाय द वे, मेरे ख्याल से क्रिकेट होनी चाहिए, हालात ठीक होने चाहिए। बांग्लादेश ने जो उस वक्त डिसीजन लिया, उन्होंने जो भी बोर्ड था वो उन्होंने बेहतर समझा। लेकिन यह है कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए, आईसीसी को देखना चाहिए। ये पॉलिटिक्स क्रिकेट में नहीं, किसी स्पोर्ट्स में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आप बांग्लादेश भेज क्यों रहे हो अपनी टीम? मेरी सवाल ये है, बांग्लादेश ने रियायत दिखाई थी आपके सामने, चाहे रिजीम जो भी रही हो, बांग्लादेश ने आपके साथ रियायत दिखाई थी T20 वर्ल्ड कप में। एक मुस्तफिजुर रहमान को आपने बाहर किया, उसका भी जेन्युइन रीजन था कि वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे थे, जिंदा जलाया जा रहा था भाई हिंदुओं को। आपने वीडियोज देखे होंगे, वहां पर क्या प्रताड़ना है वहां पे हिंदुओं को झेलनी पड़ी। और यहाँ क्या कर रहे थे? मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए दे रहे थे, उसको लेकर लोग नाराज थे। मुस्तफिजुर रहमान को हटाया गया, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर दिया कि हम इंडिया में खेलेंगे ही नहीं। भाई जब तुम इंडिया में नहीं खेलोगे तो हम क्यों खेले बांग्लादेश में? हमें भी कोई जरूरत नहीं है बांग्लादेश में खेलने की। अब क्यों गिड़गिड़ा रहे हो हमारे सामने? मुझे तो ये लगता है कि बांग्लादेश को एक लेसन देना चाहिए कि भाई हम नहीं आएंगे आपके यहाँ अभी वनडे और T20 जब तक हालात सामान्य न हो जाए। अभी तक वहाँ खिलाड़ियों के घर जलाए जा रहे हैं यार। ऐसे में क्या हम अपने क्रिकेट खिलाड़ियों को वनडे और T20 खेलने भेज सकते हैं? क्या ये आइडियल सिचुएशन होगी? आप मुझे बताइए। दोस्तों, बांग्लादेश भीख मांगता रह गया, कहता रह गया कि प्लीज हमारे यहाँ आकर खेल लो मालिक, प्लीज हम लोगों को थोड़े पैसे कमा लेने दो, प्लीज खेलने आ जाओ इंडिया वालों, क्योंकि इंडियन टीम आएगी तो हमारे पास पैसे आएंगे और पैसे आएंगे तो उसी पैसे से हम सिक्का उछालकर टॉस भी कर लेंगे। गजब बेइज्जती है। लेकिन बांग्लादेश का जो प्रपोज दौरा था वो क्या हो गया राहुल जी? खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया।
लेकिन हमने आपको ये भी बताया है कि बांग्लादेश और भारत के बीच क्रिकेट रिलेशंस कम से कम अच्छे नहीं हैं। हालांकि डिप्लोमेटिक लेवल पर हमने बात करनी शुरू कर दी है, लेकिन अभी कुछ समय पहले जब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश विमेंस वर्ल्ड कप मैच हुआ था, जो कि मुस्तफिजुर रहमान और वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के बॉयकॉट के बाद भारत का पहला मैच था बांग्लादेश के साथ, उसमें टॉस के वक्त दोनों कप्तानों के बीच हैंडशेक नहीं हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान के खिलाफ मैच में नहीं होता। हालांकि मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों के बीच हाथ मिला लिया गया था, लेकिन पिछले कुछ समय से बांग्लादेश के जो हालात है उसको देखकर शायद बीसीसीआई ने एक कदम पीछे खींच लिया है और अब शायद हम बांग्लादेश वाला दौरा कैंसिल कर रहे हैं, जो कि पिछले साल ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था। अब वही वाली चाल जो बांग्लादेश ने चली थी कि हमारी जो हुकूमत है वो क्या कहेगी, वही वाली चाल जो है वो इंडिया ने भी चल दी है। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत अगर इजाजत देगी तो हम जाएंगे, जो कि अभी हमें रैप ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। और अफगानिस्तान ने भी कंफर्मेशन मेरा ख्याल दे दिया है बांग्लादेश को। बट क्या ये रिसेंट के कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है या पुराने स्कोर सेटल हुआ है, इसके ऊपर चर्चा करनी है। बट सना भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश में सुकून आ गया होगा? मैं आपको बताऊं, इस पे हम आखिर में डिस्कस करेंगे। बांग्लादेश टू सम एक्सटेंट बड़ा खुश भी होगा, आगे बताऊंगा क्यों। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि इंडिया के सेकंड टाइम ये टूर कैंसिल किया, पिछले साल भी कैंसिल किया था, अब फिर कैंसिल किया है। इसमें दो चीजें हैं, एक थोड़ा सा ब्रीफ माजी का कर लेना चाहिए, लोग भूल जाते हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 हुआ, उससे पहले IPL था और एक ही मुस्तफीज खेले थे बांग्लादेश की तरफ से KKR के अंदर, जिनको निकाल दिया गया था। उस बीच में बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे थे, उन्होंने कहा अगर हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है तो हमारी टीम कैसे सेफ होगी, और बला बला उन्हें अपनी टीम भेजने से इनकार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साथ दिया और कहा कि हम भी नहीं खेलेंगे मैच, ठीक है, भारत के बला मैच नहीं खेलेंगे, और बला बला ऐसी बात हुई। उसके बाद ICC के नुमाइंदगान गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पे माना कि बांग्लादेश के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगेगी, बट वो सैंक्शन सिर्फ ICC की हद तक थी। अब कोई बायलैटरल सीरीज में कौन सा बोर्ड किसके साथ कैसा चलता है उसमें ICC का कोई लेना देना नहीं। सो इट्स अ बायलैटरल सीरीज, ये दो देशों की, जैसे पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं खेलते, दोनों की अपनी एक है। इसी तरह बांग्लादेश और इंडिया की अपनी मर्जी है, जोन सी टीम जाना चाहे ना जाना चाहे, कोई इसमें कोई मजबूरी नहीं है या फोर्स नहीं कर सकता। तो उम्मीद इसलिए जागी थी कि तमीम इकबाल वो वाहिद क्रिकेटर या पहले क्रिकेटर थे बांग्लादेश में जिन्होंने उस टाइम पे जब बड़ा माहौल गर्म था ये बात की थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ऐसा फैसला करना चाहिए जिससे बांग्लादेश क्रिकेट बेहतर हो सके। यानी वो इशारा ये कर रहे थे कि इनको जाना चाहिए भारत में, और इस बीच में उनके ऊपर गद्दारी का दाग भी, उनको मतलब दाग नहीं कहेंगे, गद्दारी के ताने सहने पड़े थे उनको, ताने सहने पड़े। हाँ। तो दोस्तों, पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी BCCI का पैर पकड़ रहा है। हमारे साथ एक सीरीज खेल लो। BCB चेयरमैन तामीम इकबाल ने कहा अगर BCCI ये सीरीज कैंसिल करती है तो हमारा भारी नुकसान हो जाएंगे। मतलब अगर ये सीरीज नहीं हुआ तो बांग्लादेशी खिलाड़ी को देने के लिए पैसा तक इनके पास नहीं है। मतलब इनका बातें तो बड़े बड़े। T20 वर्ल्ड कप खेलने से पहले उन्होंने कहा था अगर हम एक वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो क्या ही हो जाएंगे। पाकिस्तान के चक्कर में इन्होंने भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया था। अब उसी का असर भुगत रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश के लिए ये सीरीज बेहद ही खास है। 2027 वर्ल्ड कप के लिए पार्टिसिपेट करने से पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे और उसी की जगह वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड कप में शामिल किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड दिवालिया हो जाएंगे। उनके प्लेयर को सैलरी देने के लिए पैसा तक उनके पास नहीं होंगे। आपको तो पता ही होगा इंडिया के साथ जो बोर्ड एक सीरीज का आयोजन करता है उसी बोर्ड को फाइनेंशियली कितना सपोर्ट मिलता है। इंडिया के साथ सीरीज आयोजन करके वो बोर्ड बहुत ही पैसा कमाता है। तो दोस्तों, इंडिया बांग्लादेश के साथ ये सीरीज कैंसिल करके अच्छा किया, आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।